मालवेयर, जीरो डे एक्सप्लॉइट्स, हैकर्स, सबको भूल जाओ। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि अटैकर्स को सिर्फ इन 3-4 चीजों की जरूरत होती है आपको या आपकी डिटेल्स को हैक करने के लिए, जैसे कि आपका फोन नंबर, आपके सिर्फ 5 मिनट का कॉन्वर्सेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मतलब आपका ट्रस्ट। नो कोडिंग, नो हैकिंग टूल्स, नो एक्सपेंसिव डिवाइसेस या फिर सिर्फ ओनली ह्यूमन साइकोलॉजी। और इसी टेक्निक का यूज करके बहुत सारे लाखों लोग, हजारों करोड़ों लोग एक ही साइबर फ्रॉड का शिकार बन गए, जो कि है जामतारा स्कैम। एंड सबसे शॉकिंग बात यह है कि बहुत बार अटैकर्स को उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन विक्टिम्स ने उनको खुद ही दे दी। आज हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जामतारा स्कैम एक्चुअली है क्या, लोग अटैकर्स पर ट्रस्ट क्यों कर लेते थे या फिर कौन सी सिक्योरिटी मिस्टेक्स इस फ्रॉड को सक्सेसफुल बनाती थी, सिक्योरिटी प्रोफेशनल इस इंसिडेंट से क्या सीख सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जानते हैं कि जामतारा एक्चुअली है क्या। जामतारा झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स की वजह से काफी ज्यादा फेमस हुआ था। यहाँ पर अटैकर्स ने सोफिस्टिकेटेड सिस्टम या फिर टेक्निकल एक्सप्लॉइट्स को यूज नहीं किया, बल्कि उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट किया है। जामतारा स्कैम में अक्सर अटैकर्स इम्पर्सोनेट करते थे, जैसे कि बैंक के एम्प्लॉइज बनना या फिर कस्टमर केयर के रिप्रेजेंटेटिव बनना या फिर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स या केवाईसी वेरिफिकेशन टीम, रिवॉर्ड या फिर लॉटरी डिपार्टमेंट। इनका ऑब्जेक्टिव काफी सिंपल था, लाइक पहले विक्टिम का ट्रस्ट गेन करो, फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को उनसे कलेक्ट कर लो। सो भी एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो समझता है। इमेजिन कीजिए सुबह के 11 बजे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, अचानक आपको एक कॉल आता है, गुड मॉर्निंग सर, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ। उसकी वॉइस सुन के लगता है कि वो एक प्रोफेशनल है या फिर पोलाइटली बात कर रहा है और जेन्युइनली आपको हेल्प करना चाहता है। फिर वो कहता है कि सर आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, अगर अगले 30 मिनट के अंदर अपडेट नहीं हुई तो आपका अकाउंट टेम्पररी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। बस यही से दो चीजें स्टार्ट हो जाती है, फियर और अर्जेंसी। उसके बाद वो बोलता है डोंट वरी सर, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। और इसी मोमेंट पर अटैक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है, क्योंकि अटैकर सबसे पहले कंप्यूटर्स को अटैक नहीं करता, वो ह्यूमन बिहेवियर को अटैक करता है। बेसिकली इंसिडेंट की टाइमलाइन ऐसे हो सकते हैं कि सबसे पहले विक्टिम को एक कॉल आएगा, ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट एस्टेब्लिश होगा बिटवीन अटैकर एंड विक्टिम, राइट। अटैकर क्या करेगा, विक्टिम को फियर एंड अर्जेंसी का एक झांसा देगा, देन विक्टिम उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अटैकर के साथ शेयर कर देगा। सेंसिटिव डेटा अटैकर तक पहुंच जाता है, देन अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन परफॉर्म होते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, यहाँ कोई मालवेयर नहीं है या फिर कोई सोफिस्टिकेटेड एक्सप्लॉइट नहीं है या फिर कोई जीरो डे वल्नरेबिलिटी नहीं है, सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी थी, मतलब वो था ट्रस्ट। अब जानते हैं कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल का इन सारी चीजों के पीछे पर्सपेक्टिव कैसा होता है। ये केस स्टडी हमको बहुत कुछ सिखाती है एंड इस केस स्टडी से हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने मिलते हैं। ह्यूमंस भी हर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक पार्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन मिलियंस ऑफ रुपीज इन्वेस्ट करती है सिक्योर करने के लिए, ताकि उनके नेटवर्क या फिर एप्लीकेशन, सर्वर, एपीआई एक्सेट्रा, लेकिन कभी कभी सिर्फ एक कॉल उन सब सिक्योरिटी कंट्रोल्स को बाईपास कर देता है। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ सिस्टम्स को सिक्योर करना नहीं है, साइबर सिक्योरिटी का मतलब है लोगों को भी सिक्योर बनाना है। जैसे इंसिडेंट किसी प्रोफेशनल के साथ या फिर आपके घर वालों के साथ, आपके मम्मी के साथ, आपके पापा के साथ या फिर किसी भी लोगों के साथ हो सकता है। मेनली अभी के फेज में जो गांव के साइड के लोग हैं या फिर जिनको अभी साइबर सिक्योरिटी या फिर इन सारे स्कैम्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है, ये लोग अभी भी इन सारे स्कैम्स में फंस रहे हैं। इस केस स्टडी को भी आपको बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए ताकि लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस बन सके। एंड इफ अगर आपको किसी को भी किसी भी चीज में अगर डाउट आ रहा है, फिर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप आपके पर्सपेक्टिव, आपके पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में प्लीज शेयर करना। अब जानते हैं कि व्हाट शुड पेनटेस्टर्स लर्न। एक पेनटेस्टर सिर्फ एप्लीकेशन, नेटवर्क्स या फिर ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म्स, ये सारी चीजें टेस्ट नहीं करता है। उन लोगों को सोशल इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी अवेयरनेस या फिर ह्यूमन सेंट्रिक सिक्योरिटी रिस्क या फिर ऑथेंटिकेशन के वर्क फ्लोज, इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज, ये सारी चीजें भी समझनी चाहिए। क्योंकि अटैकर्स अलग तरीके से सोचता है, वो सोचता है सर्वर्स को अटैक क्यों करूं जब मैं यूजर को ही कन्विंस कर सकता हूँ। अब जानते हैं कि इन सारी चीजों के पीछे ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव कैसा हो सकता है या फिर कैसा होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस को बेसिकली सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, देन फिशिंग सिमुलेशन, देन एम्प्लॉय के ट्रेनिंग्स हो गए या फिर उनके वो ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हो गए, इंसिडेंट रिस्पांस एक्सरसाइजेस, ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी रिव्यूज, ये सारी चीजों को रेगुलरली उनको कंडक्ट करना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पावरफुल फायरवॉल भी यूजलेस हो सकता है इफ अगर यूजर सिक्योरिटी अवेयर नहीं हो। एंड अब जानते हैं कि हमारे जैसे, आप सबके जैसे नॉर्मल यूजर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए। बैंक कभी भी आपको कॉल करके या फिर मैसेज करके कभी भी आपके पासवर्ड्स या फिर आपकी सेंसिटिव ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं मांगती है। आपको अननोन कॉलर्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। लाइक आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या आपके अकाउंट के डिटेल्स हो गए, ये आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है।
अगर आपको कोई सस्पिशियस लिंक मिलती है जिसपे आप आपके बैंक के क्रेडेंशियल्स या फिर पासवर्ड या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो, तो आप वहां पे बिल्कुल भी नहीं डालोगे। आपको हमेशा ऑफिशियल चैनल से वेरीफाई करना है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनेबल रखना है। देन अर्जेंट रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स देने से पहले आपको बहुत ज्यादा पहले सोचना है कि ये आपके लिए एग्जैक्टली बराबर है या फिर नहीं है। अब जानते हैं कि व्हाट शुड साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स लर्न। इस केस स्टडी से साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स या फिर प्रोफेशनल को ये सारी चीजें सीखनी चाहिए, लाइक सोशल इंजीनियरिंग क्या है, सिक्योरिटी अवेयरनेस, ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, देन ह्यूमन साइकोलॉजी इन साइबर सिक्योरिटी, डिफेंसिव सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, पेन टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज। क्योंकि कभी कभी ह्यूमन साइकोलॉजी टेक्निकल वर्नेबिलिटी से ज्यादा डेंजरस हो सकती है। अब जानते हैं इस सारी केस स्टडी से लाइक हमको लेसन्स क्या सीखने मिले। सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि अननोन कॉल्स रिसीव मत करो। रियल लेसन ये है कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करना नहीं है, साइबर सिक्योरिटी ह्यूमन डिसीजन को भी प्रोटेक्ट करना है। अटैकर्स अच्छी तरह समझते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, उनका फियर क्या है, या फिर उनका ट्रस्ट कैसे जीता जा सकता है, या फिर अर्जेंसी कैसे क्रिएट करे। और इसी वजह से सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को भी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहिए। एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो या फिर साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हो, अगर आप एक नॉर्मल यूजर भी हो, तो आपको जामतारा जैसी सीरीज एकदम 110% देखनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सीरीज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली अटैकर्स स्कैम करते कैसे है, ये सारे फिशिंग अटैक्स या फिर ये सारे फ्रॉड होते कैसे। एंड जामतारा जैसी सीरीज में आपको ये भी पता चलेगा कि अटैकर्स एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड में ओटीपी बाईपास कैसे करते हैं। क्योंकि ओटीपी बाईपास भी बहुत अच्छा एक फेज है, लाइक आप उस पे रिसर्च कर सकते हो, आप सीख सकते हो। एंड बिफोर यू लीव, खुद से क्वेश्चन पूछना, अगर कोई बैंक एम्प्लॉय बनकर आपको कॉल करे तो क्या आप उस पर ट्रस्ट करोगे? और क्या आप अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट को वेरीफाई करते हैं? एंड क्या आपके फैमिली मेंबर्स कॉमन साइबर फ्रॉड्स के बारे में अवेयर है या फिर नहीं? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस घर से ही शुरू होता है। एंड इफ अगर आपके साथ या फिर आपके फैमिली मेंबर हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, किसी के भी साथ अगर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड या फिर फ्रॉड रिलेटेड कुछ भी इंसिडेंट हुआ होगा, वही स्कैम हुआ होगा, तो आप कमेंट में जरूर बताना। सो दिस वाज साइबर सिक्योरिटी केस स्टडी #1 बट पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी केस स्टडी में, जहां हम लोग और भी रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को एनालाइज करेंगे और सीखेंगे कि एक बेटर सिक्योरिटी प्रोफेशनल कैसे बना जाता है। Until then, stay secure, stay aware, keep learning, and thank you.